बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्विक रेसिपी। जी, तो आज हम बनाने वाले हैं स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ को बनाना बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ज़्यादा सा पानी लिया था, उसमें लिया एक चम्मच नमक और उसमें डाल दिए 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। और उसकी जैसे ही वो उबलने लग गया तो उसमें मैंने स्पैगेटीज़ डाल दी। स्पैगेटीज़ को तोड़ के नहीं डालना, क्योंकि वैसे वो किसी भी बर्तन में पूरी नहीं आती, तो हम आमतौर पर तोड़ के डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से अच्छी लुक नहीं आती। तो तोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वो सॉफ्ट होती जाएंगी वैसे वैसे ही वो पानी के अंदर चली जाएंगी, तो आपको उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक करना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। स्लो फ्लेम पे कुक नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक करने के बाद ये अच्छे तरीके से पक गई थी, तो मैंने इनको पानी से निकाल लिया था, छान लिया था। ऑयल था तो इसलिए वो आपस में चिपकी नहीं थी। फिर मैं ले लिया एक आधा कप कटी हुई गाजर, आधा कप ले ली थी मैंने शिमला मिर्च, एक आधा प्याज काटा था मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज पसंद नहीं है। आधा कप मैंने बंद गोभी ले ली थी, और ये हमने जी आधा कप ही तकरीबन चिकन ले लिया था। अब हमने सॉस तैयार कर लेनी है। पहले ही लोग बाद में डालते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ही तैयार करके रख लिया था। उसमें डाला था मैंने तकरीबन 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, उसके अंदर 3 चम्मच मैंने डाली चिली सॉस, उसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस डाली है, और ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने टोमेटो केचप डाल दी है। सिरका मैंने नहीं डाला था, अगर आपने डालना हो तो आप यहाँ पे ही 1 चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लें। उसके साथ ही जो मसाला जात में लिए थे उसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पुदीना, और साथ में आधा चम्मच चिकन पाउडर का लिया था। अब एक पैन में लेंगे हम ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम डाल देंगे प्याज मैंने कम ली है। अगर आपने ज़्यादा लेनी हो तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम ली थी। इसको थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा भी हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई हमने लो फ्लेम पे करना है। अगर हमारा फ्लेम तेज़ होगा तो ये चिपकना शुरू हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे। मेरा फ्लेम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मेरा भी चिपकना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने पहले फ्लेम को आहिस्ता कर लिया है ताकि मेरा चिकन ज़्यादा नीचे चिपके नहीं। इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे तो चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा और टेंडर हो जाएगा। अब ये फ्राई हो चुका है हमारा चिकन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला जात जो मैंने आपको पहले बताए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसाला जात इस्तेमाल कर सकते हैं, और सफ़ेद मिर्च की जगह काली मिर्च या सुर्ख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च आमतौर पे हमारे घरों में नहीं होती, तो हम लोग ये समझते हैं कि अब हम अगर कोई और मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो जायका नहीं आएगा, लेकिन अगर आप काली मिर्च या सूरज मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च ली है हमने, ये ऐड कर दिया है। इसको हम अब फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक फ्राई करें तो इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, जिससे उनका अच्छा टेस्ट नहीं आता। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने उसमें जो सॉस बनाई थी वो ऐड कर ली है, और उसको अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब वो स्पैगेटीज़ जो हमने पहले से बॉईल करके रखी थी उनको ऐड कर देंगे, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पैगेटीज़ को मिक्स करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन थोड़ा तहम्मुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएँ तो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। हमने इनको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।